आज हम सुंदर आनापानासती ध्यान कर रहे हैं होलिस्टिक हीलिंग मेडिटेशन ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म से मैं अलका मेहरा आप सभी का स्वागत करती हूँ ध्यान के सत्र में। सुंदर आनापानासती ध्यान, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ बने रहना। कोई सोच और विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्वासों का ध्यान। ध्यान हमारे मन से कहीं ऊपर, कहीं परे शून्यता का एहसास, जहाँ जाकर हम पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं। जब हमारा मन कुछ महसूस करता है, कोई भी संवेदना हो, जो दुख की हो या सुख की हो, वो ध्यान नहीं। हमारे अंतःकरण के नकारात्मक विचार अगर भरे होते हैं तो सफाई करना बेकार। हमारा मन निरंतर चलता रहता है अनवरत रूप से। एक होता है, फिर दूसरा आने लग जाएगा, फिर तीसरा। एक पहाड़ जैसा बन जाता है विचारों का। इन सबको हम कैसे रोकें? इतना सुंदर ध्यान जो हमें हमारे गुरु ने किया, महावीर बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने दिया, जिसे पितामह पतंजलि जी ने फिर से पूरे लोग कई देशों में फैलाया। खुद को मन के चंगुल से छुड़ा देना भी ध्यान है। हमारा मन जो अनवरत सोचता रहता है, कोई दुख की भावना से दुखी होता है तो कभी सुख की भावना से सुखी होता है। इन सब संवेदनाओं से, ये चुंगल से छुड़ाना, ये ध्यान का काम। वह हमारे मन को इन सभी संवेदनाओं से ऊपर ले जाता है। मन में जो भी विचार चलते हैं, कई निश्चित परिस्थितियों के कारण चलते हैं। हम लोगों और परिस्थितियों से कुछ निश्चित प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए हम कभी दुख और कभी सुख को महसूस करते हैं। जैसा हम सोचते हैं अगर वैसा न हो तो मन परेशान हो उठता है, मन की बेचैनी बढ़ जाती है और परिणाम उतार चढ़ाव होने लगता है। हम कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं देते कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है।
अपने दिमाग की सफाई हमें समय समय पर करते रहना चाहिए, रेगुलर बेसिस, 24/7। हर वक्त हमें अपने दिमाग की क्लिनजिंग करने का ध्यान रखना है। आप चाहते हैं कि आप तनाव से छूट जाएं, तनाव से मुक्त बने और इस सुंदर वातावरण को, इस सुंदरता को अपने हृदय में महसूस कर सके। तो रोज डेली नियम से, जैसे दवा हम खाते हैं वैसे ये ध्यान की गोली अगर हम खाते हैं तो हम अपने अंदर शून्य में जाते हैं। आपको तनाव वहां छू भी नहीं सकेगा। ध्यान एक जीवन जीने का तरीका है, एक एहसास है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर के ऊर्जा के स्रोत के साथ एक लय हो जाते हैं। ध्यान के नियमित अभ्यास से बदलाव धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से होता है। ध्यान कुछ करना नहीं, अपितु कुछ नहीं करने का नाम ध्यान है। कुछ करना ध्यान नहीं, कुछ भी न करना ही ध्यान है। ऊर्जा भर इस स्ट्रेस भरे तनाव भरे वातावरण में ध्यान ही एक ऐसी गोली है जिसे खाने से हम तनाव फ्री रह सकते हैं, तनाव मुक्त बन सकते हैं, अपने आप को हर हाल में खुश रख सकते हैं। तो ये सुंदर आनापानसती ध्यान, इसमें हम सतर्कता, सावधानी और एक तेज सूक्ष्म दृष्टि को पोषित करते हैं। बुद्ध ने अपने स्पीचेस में कहा भी है, अपनी नजर को इतना पैनी कर दो कि तीर सीधा निशाने पे लगे। जैसे एक तीरंदाज का तीर निशाने पे लगता है, वैसे हमारा ध्यान इतना गहरा हो जाए कि जिस चीज को लेने के लिए, जिस चीज को पाने के लिए हमने यहाँ जन्म लिया है, उसको हम प्राप्त कर सकें। हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाए, हम ये जान पाए कि हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। हम ही ईश्वर हैं। हमारे भीतर जो एक अंश विद्यमान है, सारे अंश मिलकर वो परम तत्व बन जाते हैं। तो हम सब एक है जब हम उस चेतना को पहचान पाते हैं, उस परम तत्व को अपने भीतर जान पाते हैं।
हर आती हुई श्वास को अपने भीतर महसूस करें। कहाँ चल गई, कितनी देर ठहरती है। इस श्वास को ही हमारी उस परम तत्व से को प्राप्त करने की सीढ़ी समझें। यही वह सीढ़ी है, यही वह साधन है जिसके द्वारा हम उस तक पहुंच सकते हैं। अपने अंदर के स्थानीय मन को उस ब्रह्मांडीय मन के साथ मिलाकर हम अपने आप को एक वननेस बना सकते हैं। अपनी चेतना को इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम उस परम चेतना के साथ एकाकार महसूस करें, एक हो जाए। चाहे हम इस जीवन में अपनी यात्रा को पूरा करें, चाहे कहीं अगले कई जन्म लेने पड़े, यात्रा का अंत इसी तरह है संभव। सेवा, लोगों के भले के लिए काम, ये सब करते हुए भी हम अपने आप को उन्नत बना सकते हैं। से जो प्रिय है वही हमें करना है। All are one. When we become empty, जब हम खाली हो जाते हैं तो हम उस चीज को महसूस कर पाते हैं, शून्यता को, उस डिवाइन एनर्जी को। ना आप शून्य बनते जाएंगे, जीरो थॉट में पहुंच जाएंगे। वहीं से आपकी यात्रा आगे की ओर, उन्नति की ओर होने लगी। इस मिनट का और गहरा ध्यान, अपनी आंखों को बीच में ना खोलें, श्वासों के साथ जुड़े रहें। धीरे धीरे शून्य होते चले जाए। तब आप उस बाह्य ब्रह्मांड को अपने भीतर के ब्रह्मांड से एकाकार पाएंगे। सब ऊर्जा के रूप में हमारे बाहर और भीतर अनवरत ऊर्जा बह रही। हम सब ऊर्जा के स्रोत मात्र हैं।
ये और बात है कि हम नेगेटिव से जुड़े होते हैं, तो हम नेगेटिव ऊर्जा को अपने अंदर फील कर पाते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच के साथ होते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा को हम अपने अंदर फील कर पाते हैं। ऊर्जा मित्रों एक ही, बस उसका रूप बदल जाता है। हमें अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को ही बढ़ाना है, ध्यान के माध्यम से, स्वाध्याय और संचन सांगत्य के माध्यम से, सात्विक भोजन के माध्यम से। ये सब ऊर्जा को बढ़ाने वाले साधन हैं। इसमें ध्यान सबसे प्रमुख है। हर तकलीफ का एक ही इलाज है, चाहे वो मन से रिलेटेड, चाहे तन से रिलेटेड, चाहे रिश्तों को लेकर, चाहे धन को लेकर, चाहे स्वास्थ्य को लेकर। ध्यान और मात्र ध्यान, ध्यान से हम वाइब्रेशन को रेज करते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ते हैं, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जो हमारे आसपास जो भी सकारात्मक है उनसे हमें मिलाती है। अगर हमारे अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन है तो हमें वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसी ही ऊर्जा मिलेगी। अगर हम पॉजिटिविटी से भरे हैं तो हमें वैसे ही मिलेंगे जैसी हमारी एनर्जी है, वैसे हमारे आसपास का माहौल तैयार हो जाता है। लोग संग्राम का कहते हैं, यू क्रिएट योर रियलिटी। रोशन चर्च, सभी हायर मास्टर से कहते हैं, यू क्रिएट योर रियलिटी। योर ड्रेस लाइक व्हाट यू लाइक। जैसे आप होते हैं वैसे ही आप चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, वैसी ही बीमारी, वैसे ही लोग सब आपके आसपास होंगे। अपने वाइब्रेशन को बढ़ा दो ध्यान के माध्यम से। Raise your vibration, watching your each and every breath। अपनी एक एक सांस को देखते हुए अपने ध्यान के इस वाइब्रेशन को बढ़ाते जाएं।
कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करना ध्यान की पहली की प्रक्रिया है। इससे हमारा ध्यान होने लग जाता है, गहरा होने लगता है। इस प्रक्रिया के साथ अगर हम स्वर विज्ञान को भी जोड़ देते हैं तो अबंडेंस ऑफ प्रोस्पेरिटी हमारे ऊपर बरसने लगती है, अबंडेंस ऑफ ऊर्जा बरसने लगती है। हम जो सोचते हैं वो हासिल कर पाते हैं। हमारी थर्ड आई जागृत होने लग जाती है, इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एक काम मल्टीपल बेनिफिट क्यों न करें हम ध्यान। नियम से जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही हमारे जीवन में हम ध्यान को अपना लें। ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा को अपने ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें मित्रों। मास्टर्स की ऊर्जा आपके ब्रह्मांड से आपके आज्ञा चक्र में आ रही है। सारे आज्ञा चक्र के आसपास की नाड़ियों से एकदम एनर्जाइज करिए। आपके शरीर में 72,000 नाड़ियां जो हर वक्त चलती, इन सब के ब्लॉकेज दूर कर रही। आज्ञा चक्र से आपकी आंखों में, कान में, नॉस्ट्रिल्स में, गले में, सभी जगह ये दिव्य ऊर्जा, ये ब्रह्मांडी ऊर्जा आपके गले के सारे मसल्स में फैल गई। आपके विशुद्ध चक्र को एनर्जाइज करती हुई आपके अनाहत में, आपके हार्ट के बीचों बीच स्थित ऊर्जा का जो केंद्र है जिसे हम अनाहत कहते हैं, जब ये एक्टिव होता है तो हम एक नाद सुनते हैं, अनहद नाद, इसीलिए इसका नाम अनाहत पड़ा। वहां से ऊर्जा चारों तरफ फैलती हुई स्वादिष्टान मणिपुर चक्र में आती, जो ऊर्जा का क्षेत्र हमारे डाइजेशन के लिए मशहूर है। शरीर में होने वाला डाइजेशन को कंट्रोल करता है मणिपुर चक्र। और उसके नीचे स्वादिष्टान चक्र जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। और फिर मूलाधार जो हमें स्ट्रॉन्गनेस की फीलिंग देता है। जैसे एक मजबूत पेड़ जमीन पर खड़ा होता है, वैसे अगर हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव है तो हम कभी भी नहीं डरेंगे। बिल्कुल कुछ भी हो जाए, चाहे सामने सांप भी क्यों ना आ जाए, हम निडर होकर
उस हर एक गलत क्षण का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। चाहे विचारों से हमारे साथ नेगेटिविटी हो या चाहे हमारे शरीर के साथ कुछ गलत हो रहा हो, हम पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। पूरे नीचे तक जाती हुई ऊर्जा को महसूस करें। आपके टोज, एंकल, हील्स, काफ मसल्स, थाइस, सब में वो ब्रह्मांडी ऊर्जा फैल रही है। आपके लोअर बैक में, मिडिल बैक में, अपर बैक, पूरे शरीर में व्याप्त होती जा रही। धीरे धीरे अपने हृदय तल पे ध्यान लाते हुए अपने हृदय के जो शांति के वाइब्रेशन आप फील कर रहे हैं, जो प्रेम के वाइब्रेशन आप फील कर रहे हैं, उसे अपने आसपास, अपने मित्रों में, अपने पेरेंट्स में, बच्चों में, स्पाउस में